नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर। भूमिका। भारत की प्राकृतिक विविधता, हिमालय पर्वत, समुद्र एवं रेगिस्तान विश्व के अन्य देशों से नज़दीक संबंध बनाने में कभी बाधक नहीं बनी। भारतीय लोगों ने सुदूर देशों की यात्राएं की और वे जहां भी गए वहां उन्होंने भारतीय संस्कृति की अमिट छाप छोड़ी। अपने साथ ये सुदूर देशों तक अपने विचार, जीवन शैली, रीति रिवाज और परंपराओं को भी ले गए। इससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रसार विश्व के विभिन्न भागों में हुआ। विशेष रूप से इसका विस्तार मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और आदि क्षेत्रों में हुआ। इस प्रसार का उद्देश्य किसी समाज या व्यक्ति को जीतना या भयभीत करना नहीं, बल्कि भारत के आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों का प्रसार करना था। भारत अपने इस उद्देश्य में बहुत हद तक सफल भी रहा। सभ्यता और संस्कृति का प्रसार युद्ध, विजय और व्यापार से होता है। प्राचीन काल से ही भारत कभी भी आक्रांता देश नहीं रहा है, लेकिन भारत का व्यापार के माध्यम से जो संपर्क वाह देशों से हुआ, उसे वह सांस्कृतिक विजय में तब्दील करने में सफल रहा। भारत हड़प्पा युग से ही अपनी एशियाई पड़ोसियों से संपर्क बनाए हुए है। भारतीय व्यापारी मेसोपोटामिया के नगरों तक पहुँचे, जहाँ 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की उन व्यापारियों की मोहरें पाई गई हैं। ईस्वी सन के आरंभ से भारत ने पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और रोमन साम्राज्य के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाए रखा है। भारतीय संस्कृति का दूसरे देशों में प्रसार के कारण। भारत की सामरिक महत्ता। हिंद महासागर के तट पर स्थित होने के कारण विश्व में भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी इस स्थिति के कारण भारत तत्कालीन सभ्य एवं सुसंस्कृत देशों में फैली सभ्यताओं के संपर्क में आता रहता था। अनेक एशियाई देश उस समय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की अवस्था में पीछे थे। अनेक एशियाई देश उस समय सभ्यता एवं संस्कृति के विकास की अवस्था में काफ़ी पीछे थे। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सियाम, हिंद, चीन, बर्मा और मलाया आदि देश भारतीय संस्कृति के संपर्क में आकर सभ्य बने। व्यापार वृत्ति। मध्यकाल से समुद्री यात्रा को अशुभ मानने का विचार विकसित हुआ, लेकिन प्राचीन काल में ही भारतीय व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। सभ्यता और संस्कृति भी विश्व में विजय और व्यापार की अनुगामिनी होती थी। भारतीय संस्कृति के प्रसार में व्यापारिक यात्राओं ने अनुपम सहयोग प्रदान किया। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारी नए अवसरों की खोज में अनेक देशों में गए। वे पश्चिम में रोम में और पूरब में चीन तक पहुँचे। उस काल के भारतीयों को ज्ञान था कि पूर्वी द्वीप समूह मसालों और स्वर्ण की खानों से भरपूर है। अतः भारतीय नाविक और व्यापारी उन देशों की यात्रा करते थे जिसके कारण वहाँ की जातियाँ उनके संपर्क में आने लगी और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होने लगी। अतः वास्तव में व्यापारियों ने सांस्कृतिक दूत की भूमिका निभाई। धर्म प्रचार का उत्साह। भारत कई धर्मों का जन्मस्थली माना जाता रहा है। प्राचीन हिंदू ऋषि मुनियों और बौद्ध धर्म के प्रचारकों में धार्मिक प्रचार का उत्साह अत्यधिक था, इसलिए वे भी भारतीय व्यापारियों के साथ साथ धर्म प्रचार के लिए विदेशों में जाते रहते थे। हालांकि वे भारतीय थे, लेकिन विभिन्न देशों में जाकर बस गए और वहाँ पे अपने अपने धर्म का प्रचार किया उन्होंने। ये लोग भीषण बाधाओं का सामना करते और निशंक होकर असभ्य जातियों को धर्मोपदेश देकर अपने धर्म में उन्हें दीक्षित करते थे। इनका परम लक्ष्य सत्य का अन्वेषण और उसका विश्व में प्रसार करना था। नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुर के शिक्षकों और छात्रों ने धर्म प्रचार के कार्य को उत्साहपूर्वक अंजाम दिया। इनमें आचार्य कुमार जीव, आचार्य कमलशील, ज्ञानभद्र आदि के नाम प्रसिद्ध हैं। इससे पहले भी ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण कौंडिन्य ने
दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में हिंदू संस्कृति के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह सिलसिला आगे भी जारी रहा।